क्या आपको पता है हजारों गेट एप्लीकेशंस एट फर्स्ट प्लेस रॉन्गली फ्लैग की जाती हैं इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ द ब्लरी फोटोग्राफ या रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और मेनी अदर रीजंस। कुछ बच्चों ने तो अपने फादर का आधार कार्ड दे दिया, अपलोड कर दिया इन प्लेस ऑफ देयर ओन आधार कार्ड। ऐसी भी गलतियां होती हैं। और कुछ बच्चों का नाम मैच नहीं करता, सिग्नेचर का इशू आता है और ऐसी बहुत सारी इशू हर साल आते हैं। थिंक थैंक्स टू दी आईआईटीज की कहीं ना कहीं आईआईटीज जो है अलाउ करती है, रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होती है, बट फिर भी कुछ बच्चे वहां पैनिक कर जाते हैं, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती है तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाता है। ये सेशन इसी बारे में है कि आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेल प्रिपेयर्ड रेडी करके रख लो इन द सेम फॉर्मेट की एप्लीकेशन जब से जिस दिन से स्टार्ट होगी हम पहले ही दिन एप्लीकेशन फिल करके और अपना चिंता मुक्त हो जाएंगे, फिर प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करना, बार बार चीजों को वही अटेम्प्ट करते रहना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्या करना है देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, एग्जामिनेशन पे जाओगे आप, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पे जाओगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सब पहले से ही कलेक्ट करके रख लेना। क्या क्या है? एक तो आपको इट इज रिकमेंडेड टू रजिस्टर इन डिजी लॉकर वेरीफाइड टू हैव अ स्मूथ प्रोसेस ड्यूरिंग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड एट द एग्जाम सेंटर। अगर आपके पास डिजी लॉकर बना हुआ है तो बना लो, नहीं तो एक ऐप आती है बहुत सिंपल सी है। एक 5-7 मिनट जब आप रील देखते हो उसकी जगह ये काम कर लोगे अपने एंटरटेनमेंट वाले टाइम में या ट्रैवल वाले टाइम में या जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब में, तो आप ये वाला काम कर सकते हो कि अपना डिजी लॉकर जो है उसको आप वेरीफाई करा लो और उस पर अकाउंट बना लो, अपना आधार एटसेट्रा अपलोड करा दो। दूसरी चीज, पर्सनल डिटेल में आपका नाम। अब नाम जो है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपका फोटो आईडी में है। फोटो आईडी क्या है आपका? आधार कार्ड, पैन कार्ड एटसेट्रा, जो भी आपके फोटो आईडी आप डालोगे, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आधार कार्ड डालते हैं तो वही नाम आपका होना चाहिए। अब यही सबसे बड़ा इशू आता है, सर आधार कार्ड में नाम आधा है, सर आधार कार्ड में नाम एग्जैक्टली वो नहीं है जो हमारे बाकी के डॉक्यूमेंट्स में है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ मिस्टेक है। देखो पॉसिबल सब कुछ होता है, आप एक बारी उसको रेक्टिफाई करा लो। 1 महीना लगभग है अभी आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट होने में, 3-4 वीक हैं। आधार कार्ड का रेक्टिफिकेशन आप एक दिन जाके कल परसों में करा लो अभी। अगर कोई इशू है तो कभी कभी नाम आगे पीछे हो जाते हैं, आधा ही नाम रहता है, सिर्फ नाम रहता है, सरनेम नहीं रहता है, तो ये ऐसी कोई भी इशू है ना, अभी से आप इस पे टेकल करोगे इसको तो फिर बाद में इशू नहीं आएगा। ये वीडियो मैं बना ही इसलिए रहा हूं क्योंकि उन सारे बच्चों तक पहुंच पाऊं जो बाद में आके और फिर मुझसे पूछेंगे, अरे सर ये इशू, मेरा नाम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम उस वक्त नहीं आनी चाहिए। कोई भी एक आपके पास फोटो आईडी जो इन लोगों ने लिस्ट कर रखा है वो वैलिड गवर्नमेंट आईडी में आपका नाम सही होना चाहिए, वही नाम आप लिखेंगे एप्लीकेशन में और वही नाम फिर आप क्या करेंगे आगे जाके हर जगह यूज करने वाले। ठीक है? जो गेट 2027 के सेंटर पे भी आपको सेम उसका ओरिजिनल कॉपी ले जाना पड़ेगा। अगर आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड किया है तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल वाला अपने एग्जाम सेंटर पे वहां चेक हो सकता है। ठीक है, हो क्या सकता है, करेंगे इसे इस बारी तो, है ना? फिर यहां लिखा है प्रीफिक्सेस टाइटल सच एज मिस्टर, श्री, डॉक्टर, मिसेस, श्रीमती, प्रोफेसर, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल एटसेट्रा मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर द नेम। नाम में कोई भी ऐसा टाइटल वाइटल यूज नहीं करना, प्रॉपर सिर्फ नाम और सरनेम, दैट्स इट। स्कोर कार्ड विल बी इशूड एज पर द नेम एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म में है एग्जैक्टली सेम नाम पे आपका जो स्कोर कार्ड है वो इशू होगा और वही नाम फिर आपका मैच किया जाएगा पीएसयू और एमटेक एडमिशंस के टाइम पे। तो नाम सही सही डाल देना। गेट डेट ऑफ बर्थ आपकी, अगेन कभी कभी डेट ऑफ बर्थ जो है आपके फोटो आईडी में मेंशन नहीं होती है तो उसको रेक्टिफाई करा लेना। कभी कभी सिर्फ डेट होती है, मंथ होता है, डेट और मंथ होता है, ईयर नहीं होता है, तो ये सब अपने आधार कार्ड में चेंज करा लेना अगर नहीं है तो। पर्सनल मोबाइल नंबर जो आपका होना चाहिए क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन आएंगे, अगर कुछ भी इशू आता है तो उस पर नोटिफिकेशन आते हैं। बहुत सारे बच्चे उस पर ध्यान ही नहीं देते, मैसेज आया कि रेक्टिफिकेशन कर दो, विंडो चली गई, उसके बाद फिर भटकते रह गए, हम क्या करें, हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट और गार्जियन, जो आपके पेरेंट या गार्जियन है उनका भी नेम और मोबाइल नंबर पूरा अच्छे से आपको होना चाहिए, वो तो आपके फोन में रहता है तो कोई इशू आपको आएगा नहीं।
कम्युनिकेशन एड्रेस पिन कोड के साथ आपके घर का जहां आप रहते हो, जहां कम्युनिकेट कर सकें वो वाला एड्रेस दीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं पर एग्जाम टाइम पे वहां चले जाते हैं घर पे, तो थोड़ा सा सोच विचार करिएगा कि एग्जाम के पहले अगर मान लो कोई लेटर वेटर उनको भेजना पड़ा तो एक ऐसे पते पे आए जो आपको पहुंच पाए। ऐसा आप एड्रेस लिखिएगा कम्युनिकेशन का, चाहे करंट दे दो या परमानेंट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डिटेल फॉर डिग्री, डिग्री में मतलब क्या, आप क्या कर रहे हो अभी, बीई कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, क्या एग्जैक्टली डिग्री आपकी अभी करंटली चल रही है या हो चुकी है, उसका इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम, आप कॉलेज का पूरा पूरा नाम अपना जानते ही हो। एड्रेस, अब एड्रेस आप तुरंत ना गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो, ये वाला कॉलेज इस जगह पे, तो एड्रेस वहां से मिल जाएगा जहां से आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या कर रहे हो। विथ पिन कोड एक्सेट्रा आपको डालना पड़ेगा। फिर गेट के पेपर का कोड, अब गेट का पेपर अगर आप सीएस से लिखते हो तो सीएस, अगर आप डीए से लिखते हो तो डीए, वो कोड आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। एक ही पेपर में या एक ही एग्जाम देनी है, आपको दो एग्जाम देनी है, वो आप चूज करोगे। ऑप्शंस ऑफ 6 एग्जामिनेशन सिटीज फ्रॉम द सेम जोन, आप करंटली जिस सिटी में हो वो किसी न किसी एक आईआईटी या आईआईएससी के जोन में आता है। टोटल 7 आईआईटीज और एक आईआईएससी, टोटल 8 ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ये इंस्टीट्यूट्स हैं ये, और ये इंस्टीट्यूट के एक जोन में आप आओगे। जैसे कि मैं करंटली बैंगलोर में हूं तो मेरा जोन जो है आईआईएससी बैंगलोर के अंडर आएगा। अगर मैं अपने होम टाउन उज्जैन मध्य प्रदेश में रहता तो आईआईटी कानपुर में आता। तो ये आपका 6 एग्जामिनेशन सिटी अपने आजू बाजू की आपको सिलेक्ट करनी है, प्रेफरेंस लेवल की, पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, इस तरीके से। फिर आपको पेमेंट करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट एक्सेट्रा की डिटेल अपने पास होनी चाहिए। अगर आप फोन से पे कर रहे हो तो फोन में आप यूपीआई ऐप ओपन कर सकते हो, नहीं तो आपके पास कोई ना कोई पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और गुड क्वालिटी इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ कंफर्मिंग द स्पेसिफिकेशंस। अब ये फोटोग्राफ अगर अब नहीं है, देखो ऐसा फोटोग्राफ होना चाहिए क्लियर कट सामने से दिखता हुआ, है ना। इतू छोटू सा हो और इतना बड़ा फ्रेम हो, खराब। चश्मा लगाया, गलत गलत है। शेडो नहीं आनी चाहिए। इम्प्रॉपर बैकग्राउंड देखो यहां पे, ऐसा नहीं आना चाहिए। मुंह ढका हुआ नहीं होना चाहिए। डबल डबल लोग नहीं होने चाहिए। ब्लरी फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। चश्मा पहना, उस पर ग्लेयर नहीं आने चाहिए। ऑब्जेक्ट इन बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। कैप या मास्क नहीं लगाना है। साइड फेस नहीं देना है। ये कुछ भी आपको नहीं करना है, एकदम सिंपल सीधा सीधा। आपका फेस जो है वो इतना कम से कम 70% कवर होना चाहिए फोटोग्राफ में। अगर आपके पास ऐसा फोटोग्राफ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत सिंपल सा फंडा है। किसी भी सफेद वॉल को चूज करिए, घर में या अपने कॉलेज में या हाँ वहां होती है वाइट वॉल, बहुत जगह पे मिल जाती है। ठीक ठाक सनलाइट में अपने किसी अच्छे से दोस्त को पकड़ो जिसके पास एक अच्छा फोन कैमरा है और उससे फोटो ले लो। उसको थोड़ा सा क्रॉप कर लो, एआई से जनरेट मत करवाना वरना वो चेंज कर देता है फेस को। फेस को चेंज करने से ना आपका जो चेहरा है बदल जाएगा, फिर अगर मैच नहीं हुआ एग्जाम सेंटर पे ये कौन और ये कौन, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एआई से मत बोलना कि इसको क्लीन कर दो एटसेट्रा एटसेट्रा, क्लीन फोटो रखो। और अपनी फोन की ऐप में जो थोड़ा सा ब्राइटनेस एटसेट्रा बढ़ाने का ऑप्शन होता है ना, वो कर लेना। फिर इसमें क्या है ना, कुछ पिक्सल की भी बात की गई है। मैक्सिमम पिक्सल रेजोल्यूशन इतना होना चाहिए, मिनिमम रेजोल्यूशन इतना होना चाहिए। फाइल मिनिमम 5 KB से 600 KB के बीच में होनी चाहिए। आप इसके लिए क्या कर सकते हो ना, इंटरनेट पे लिख सकते हो, चाहे अपना फोन हो या लैपटॉप कंप्यूटर वेब हो। आप अपने इंटरनेट पे एक वेब ब्राउजर में लिखो इमेज साइज रिड्यूस, बस आराम से वो हो जाएगी। नहीं तो एक काम करना, अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे भेज देना। व्हाट्सएप पे भेजने से उसकी साइज कम हो जाती है, ज्यादा ब्लर भी नहीं होती पिक्चर। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, वहां से डाउनलोड करके आप डाल सकते हो। 600 KB में ठीक ठाक क्लियर पिक्चर आपकी दिख जाएगी। सिमिलरली सिग्नेचर, यहां पे आपको सिग्नेचर भी देना है। सिग्नेचर जो है, गुड क्वालिटी इमेज ऑफ सिग्नेचर, उसका स्पेसिफिकेशन दे रखा है। तो आपको क्या है ना, एक व्हाइट पेपर पे अपने साइन करने हैं, जो आप प्रॉपरली ऑफिशियली हर जगह साइन करते हो। आपका वाला जो आप बार बार कर सकते हो, सेम टू सेम। कुछ नया बनाने की कोशिश मत करना, जो ऑलरेडी आपका है वही करना। व्हाइट पेपर पे करना और उसकी फोटोग्राफ ऊपर से ले लेना, एकदम टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे। ऐसा देखो, ये या ये या ये या ये, जो भी लैंग्वेज में आप लिखो चलेगा। ऐसी डार्क बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए। ऐसा डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत ही छोटा हो, ब्लरी हो,
बहुत ही विजिबली ना अच्छा दिखे, खाली इनिशियल डॉट डॉट लगा दिए, हेलो या कुछ और दूसरा उसमें दिख गया, इस पर्टिकुलर सिग्नेचर के बॉक्स के बाहर चले गया, ऐसे ऐसे ऐसा मत करना। इसका भी स्पेसिफिकेशन है, पिक्सल का 580 बाय 180, 250 बाय 80 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा इसका साइज का भी 3 KB से 300 KB की फाइल साइज आपको देनी है। अब ये दोनों फाइल जो है किस फॉर्मेट में, आपको ये जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही रखनी है। कौन सी, सिग्नेचर और इमेज दोनों। यहां देख सकते हो इमेज को भी जेपीईजी या जेपीजी में ही आपको रखना है, यहां लिखा होगा। ठीक है, ये 3.5 सेंटीमीटर वर्सेस 4.5 सेंटीमीटर की आपको विड्थ रखनी है। ये आराम से आप इंटरनेट के थ्रू कट कर सकते हो, जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको ये रखनी है। और 60 टू 70% आपका फेस दिखना चाहिए। ये पहले से ही करके रख लो, 5-10 मिनट का काम है, जब फ्री रहते हो सब दोस्त लोग अपना ये काम कर सकते हो, करके रख लोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी फोटो की वैलिड जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है आपका, उसका स्कैन कॉपी। अब फोटो आइडेंटिटी कार्ड में कॉलेज का आईडी नहीं चलेगा, यहाँ आधार कार्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो रहते हैं, गवर्नमेंट इशूड रहते हैं, वही आपको लगाने पड़ेंगे। स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर SC ST सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो वो भी PDF फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, इसके अलावा UDID प्रिफर्ड PWD सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो वो स्कैन कॉपी चाहिए, वो भी PDF फॉर्मेट में चाहिए। फिर ये देखिए यहां पे, अगर आपको डिसलेक्सिक सर्टिफिकेट चाहिए तो वो PDF फॉर्मेट में चाहिए। अगर आपको रिलेवेंट एनेक्स्चर्स चाहिए, अगर कैंडिडेट कंपेंसेटरी टाइम या स्क्राइब यूज करना चाहता है किसी इशू की वजह से, तो वो भी PDF फॉर्मेट में आपको चाहिएगा। ये रहा इसका सर्टिफिकेट का एनेक्स्चर, सब कुछ कि कैसे कैसे किस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहां पे और कुछ चीजें आती हैं। एक चीज जो मैंने यहां आपको बताई नहीं, वो यहां है कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, कैंडिडेट्स लाइव फोटो में बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन टाइम। तो जब आप पहली बार रजिस्टर करोगे तो आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा आपके फोन से या वेबकैम से। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो पहली बार रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप एक ऐसा फोन यूज करिए जिसमें कम से कम 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, लाइटिंग ठीक ठाक है, या फिर वेबकैम आप यूज कर रहे हो, ताकि आपका ये काम हो जाए। हेंस यूज अ कैमरा, कंप्यूटर विद अ वेबकैम फैसिलिटी और फोन विद 5 मेगापिक्सल कैमरा। तो ये चीज जो आप है ध्यान रखिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से कलेक्ट करके रख लो। अगर कुछ नाम का या एटसेट्रा एटसेट्रा इशू आता है तो वो कर लो, ताकि आप सब लोग जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो तब पैनिक ना रहो, पहले से ही कलेक्ट करके रख लो। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मोटिव था वो यही था। आप यहाँ पे एग्जाम सिटीज देख सकते हो, कौन कौन सी सिटीज आप सिलेक्ट करने वाले हो। इसके अलावा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, और बाकी का सारा डिटेल तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए था जिनको एंड मोमेंट में नींद खुलती है और फिर बोलते हो कि अरे सर डॉक्यूमेंट में ये मिसिंग है, वो मिसिंग है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और स्क्रूटिनी लग गई हमारे एप्लीकेशन की। तो एक बार में एक्सेप्ट हो, चिंता मुक्त काम हो, पहले से ही तैयारी करके रख लो। कोई भी और भी डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में, आई मीन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाइएगा। कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस के भी हम आंसर आपको देते रहें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।